हिमाचल प्रदेश में मानसून सत्र जल्द ही शुरू होने जा रहा है। इससे पहले प्रदेश में सियासी तापमान बढ़ने लगा है। जी हां, पूर्व बीजेपी सरकार में मंत्री रहे और विधायक विक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह और कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, इस बार सदन में वर्तमान प्रदेश सरकार के 2 सालों के कामों पर चर्चा होगी। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल के युवाओं को ठगा है। वहीं बीते दिनों में प्रदेश के जंगलों में आग को लेकर भी अपनी बात रखी। एक महत्वपूर्ण सत्र हम कह सकते हैं। इस सत्र के अंदर सरकार के 2 वर्षों में जो काम किए हैं और जो काम रह गए हैं, उन सारे विषयों के ऊपर विधानसभा के अंदर चर्चा करेंगे। किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के नौजवान को ठगा गया है, हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से झूठ बोल बोल कर चुनावों में जो अपनी जीत है उसको सुनिश्चित किया गया है, इन सब मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर इन सारे चीज़ों के ऊपर चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले दिनों लगातार सारे के सारे जंगल जल गए हैं और इन जंगलों के जलने के कारण से हिमाचल प्रदेश को अरबों रुपए की क्षति हुई है। इन सारे मुद्दों के ऊपर भी डिस्कशन लेंगे। वहीं विक्रम ठाकुर ने प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों के टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप सरकार पर लगाया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न भी करना चाहता हूं कि उनकी आंखों के सामने किस प्रकार से कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। आईपीएच मंत्री जी ने मंत्री बनने के बाद सबसे पहले ये बोला था कि जो टेंडर किए गए हैं और एक उसमें से टेंडर जो कि 200 करोड़ रुपए का टेंडर था, और वो 200 करोड़ रुपए का टेंडर हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगने वाली स्कीम का था। आपके ध्यान में रहे कि जिस समय वो डीपीआर बनाई गई थी तो उस डीपीआर में जो सोर्स है वो ब्यास सोर्स दिखाया गया था, जबकि बड़सर में ब्यास का जो सोर्स है वो ज़्यादा दूर है और सतलुज का जो सोर्स है वो क्लोज है। 200 करोड़ का टेंडर हो गया उस ब्यास नदी के ऊपर से प्रोजेक्ट लाने के लिए, लेकिन उसके बाद जब ये पाया गया कि हमारे तो सोर्स पास में है तो उस स्कीम को बदला गया, उस स्कीम को फिर दोबारा से सतलुज के ऊपर किया गया। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि मंत्री महोदय ये कहते रहे कि 200 करोड़ के टेंडर को रद्द कर दिया जाएगा और दोबारा से टेंडर किया जाएगा। वहीं विक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केवल नादौन को पूरा हिमाचल मानते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार से हिमाचल में वाटर सप्लाई स्कीम डेवलप करने के लिए 200 करोड़ मिले, लेकिन 4 टेंडर के माध्यम से सारा पैसा नादौन में खर्च किया जा रहा है। फाइनेंशियल असिस्टेंस का जो विषय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 200 करोड़ रुपए की स्पेशल जो असिस्टेंस वो हिमाचल प्रदेश को आई है, आपको ये बताते हुए मुझे हैरानगी हो रही है कि वो 200 करोड़ रुपया जो पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए आया था, वो पूरे का पूरा 200 करोड़ रुपया केवल नादौन विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है वो पानी की स्कीमों के सुधार के लिए लग रहा है। 60 करोड़ के 3 टेंडर हुए हैं और 20 करोड़ का चौथा टेंडर हुआ है। 200 करोड़ रुपया पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए आया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी केवल और केवल नादौन को ही हिमाचल प्रदेश मानते हैं और उन्होंने पूरे का पूरा पैसा जो है वो वहां पे लगाया है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इस मानसून सत्र में कुल 10 बैठकें प्रस्तावित हैं। वहीं ये मानसून सत्र 9 सितंबर तक चलेगा, लेकिन देखना अब ये होगा कि विपक्ष किन मुद्दों को लेकर मानसून सत्र में सरकार को घेरता नजर आता है और सरकार कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब देती है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।